Hello viewers, welcome to my class बारिक सर्स इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज की क्लास के बारे में पढ़ते हैं। आज की क्लास क्या होगा हमारी? आज की क्लास में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ अन्य नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन्स और नाउन्स में अन्य जो आता है जैसे नंबर, केस, जेंडर और नंबर में जो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर आता है उसके बारे में थोड़े से डिस्कस करेंगे और डिटेल हम पढ़ेंगे कि ये क्या है और कैसे हम इसको जान सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद। तो हमारे स्पीच में कितने पार्ट्स कंटेन करते हैं और वे पार्ट्स क्या क्या हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, यह हमको जानना बहुत ज़रूरी है। जब इसको हम जान जाएंगे तब हम इंग्लिश में अच्छे बोल सकते हैं और इंग्लिश को बहुत अच्छे से बोल के और सीख सकते हैं उसको। सो लेट अस नो पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद। हमारे जो भाषण होता है, इंग्लिश में जो स्पीच होता है, भाषण होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स कंटेन करते हैं और वो जो पार्ट्स कंटेन करते हैं वे क्या क्या हैं और उनका किस प्रकार से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको जानेंगे। देखिए देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और वे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वे हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल जानना चाहिए, इनके बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए। अगर इनके बारे में हमको नॉलेज है तब हम बढ़िया इंग्लिश बोल सकते हैं और इंग्लिश के बारे में अधिक से अधिक हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वह है नाउन है। तो नाउन क्या है और नाउन को हम कैसे समझ सकते हैं, नाउन के बारे में क्या क्या आते हैं, नाउन में क्या क्या आते हैं, उसके बारे में क्या क्या है, उसको हमको जाननी चाहिए। नाउन मीन्स संज्ञा। डेफिनेशन ऑफ नाउन क्या होता है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में अगर बोलते हैं तो नाउन मतलब नेम। एनी नेम इज ए नाउन। देखिए हमारे जो डेली लाइफ होता है, हमारे लाइफ में बहुत सारे हम क्या करते हैं कि जो लाइफ में बहुत सारे नामकरण करते हैं। हर आर्टिकल का नाम होता है, हर एनिमल के नाम होता है, प्लेसेस का नाम होता है और थिंग्स के नाम होते हैं, पर्सन्स के नाम होते हैं। यह नाउन कहलाता है। इन शॉर्ट, और शॉर्ट में अगर बोलते हैं तो संक्षिप्त में अगर बोलते हैं एनी नेम इज ए नाउन। किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं या तो संज्ञा कहते हैं। तो ये जो नाउन है संज्ञा है, जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन में इसके अंतर्गत और क्या क्या आता है नाउन में हम देखेंगे। नाउन में आते हैं कि नाउन में नंबर आता है, केस आता है, जेंडर आता है, नंबर आता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज करने की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं नंबर 2 बार लिखा हूँ। हियर इज ऑल्सो नंबर, हियर इज ऑल्सो नंबर। ये जो पहला वाला नंबर आ रहा है ये नंबर संख्या में आता है और यह एक वचन और बहुवचन में आता है। यह वन और मेनी में आता है। तो नंबर मीन्स वन एंड मेनी, सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म। ये संख्या में वन या मेनी, एक या बहुत, इसी में ये नंबर में आता है, संख्या में आता है। नेक्स्ट केस जो है यह कारक आता है। कारक मीन्स किसकी पोजीशन में आता है, मीन्स कोई भी आर्टिकल हो, किसी भी चीज़ हो, वो किसकी पोजीशन में आता है, किसके अधिकार में आता है, वह कारक में आता है। इसको केस कहते हैं। और ये जो केस होता है यह एपोस्ट्रोफ एस और ऑफ के साथ इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट कम टू लिंग और ये जेंडर आता है। ये जो जेंडर आता है, जेंडर में हम देखेंगे कि क्या क्या जेंडर होते हैं और कितने प्रकार के जेंडर होते हैं इंग्लिश में। और ये जो इंग्लिश में जेंडर होते हैं
इंग्लिश में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, वह मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर। ये 4 जेंडर्स होते हैं, यह इंग्लिश में होते हैं। लास्ट में जो होता है नंबर होता है, और ये जो नंबर है यह संख्या होता है। संख्या में एक कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि यह नंबर में आते हैं। नंबर को 1 और मेनी में आता है। तो नंबर जो होता है 1 और मेनी, और ये जो संख्या होता है एक वचन और बहुवचन में इसको कैसे हम प्रकाश करते हैं, कैसे हम इसको बोलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। तो सिंगुलर, इंग्लिश में 2 प्रकार की यह वचन होता है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। तो इंग्लिश में 1 एंड मेनी, ये सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। तो सिंगुलर कंटेन करता है जब हम एक आर्टिकल को या तो एक वस्तु को, किसी भी जो नाउन होता है, नाउन की एक को हम यूज करते हैं, वह सिंगुलर में आता है, एक वचन में आता है। यह एक वचन में आता है। एक का जब डिस्क्राइब करते हैं, एक का जब प्रकाश करते हैं, तब वह एक वचन में आता है, वह सिंगुलर नंबर में आता है। और प्लूरल नंबर जो बहुवचन होता है, बहुवचन एक से अधिक जो संख्या होता है वो प्लूरल नंबर में आता है। जैसे एक से अधिक होने से वह प्लूरल कैरी करता है, या तो उसको बहुवचन बोलते हैं, उसको वह बहुवचन में आता है। तो इसमें जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब या तो सहायक क्रिया जो होता है वह बहुवचन के जो वह ऑक्सिलरी वर्ब होता है उस कैरी करता है प्लूरल नंबर में। तो ये नंबर जो है 1 एंड मेनी या सिंगुलर और प्लूरल नंबर में आते हैं। नेक्स्ट कम टू केस। केस जो है, केस में एस और ऑफ, जैसे कि मैं पहले से बोला था, प्राइम में बोला था, ये जो कारक होता है यह कंटेन करता है कि जैसे किसी की पोजीशन में जो आता है, कोई भी वस्तु, कोई भी आर्टिकल या तो किसी भी जो नाउन किसी के जो अधिकार में आता है, उसमें केस या तो कारक एपोस्ट्रोफ एस या तो ऑफ भी व्यवहार किया जाता है। एपोस्ट्रोफ एस जो होता है, जैसे जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे एक उदाहरण देखते हैं, राम्स कार, इट इज राम्स कार। यहाँ पे देखिए राम एपोस्ट्रोफ एस, इट मीन्स ये जो है, फर्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे ये जो प्रॉपर नाउन यूज किया गया है, यह राम है, एपोस्ट्रोफ उसके बाद एस दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाउन है, हियर इज प्रॉपर नाउन, हियर इज एक कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे राम्स कार, तो ये कार किसका बिलोंग करता है? तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस दिया हुआ है, राम्स कार, ये जो एपोस्ट्रोफ एस दिया हुआ है यह कार बिलोंग करता है राम का। यह कारक में आता है, किसके अधिकार का है, किसकी पोजीशन में आता है, वह एपोस्ट्रोफ एस से यूज करके इसको बोला जाता है, यह कारक में आता है। नेक्स्ट ऑफ का जो यूज होता है, ऑफ को हम कहाँ पे यूज करते हैं? ऑफ का यूज कहाँ पे होता है? जो नॉन लिविंग थिंग होता है, नॉन लिविंग थिंग में क्या है, ऑफ का यूज करते हैं। जैसे हम देखेंगे द लेग ऑफ द टेबल, यहाँ पे देखिए ऑफ द टेबल, यहाँ पे ऑफ द टेबल दिया हुआ है। इसमें जो टेबल है, जो मेज है, मेज का पैर, यहाँ पे टेबल्स लेग नहीं, यहाँ पे ऑफ नॉन लिविंग थिंग है। ये टेबल इज द नॉन लिविंग थिंग, यह है निर्जीव एक थिंग है, वस्तु है। इसमें ऑफ यूज करके इसको इस प्रकार से कारक का यूज किया जाता है, अधिकार का यूज किया जाता है। द लेग ऑफ द टेबल, एपोस्ट्रोफ एस और ऑफ का यूज यहाँ पे कारक में इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कम टू जेंडर। इंग्लिश में जो नाउन होता है, नाउन में जेंडर फिर आता है। तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर क्या है? लिंग है, मीन्स जो फेमिनिन जेंडर होता है, मस्कुलिन जेंडर होता है, किसी भी प्रकार की किसी जो मेल या तो फीमेल को जो समझाता है वही वो जेंडर कहला जाता है। तो इंग्लिश में 4 जेंडर होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। मस्कुलिन जो होता है यह पुल्लिंग में आता है, फेमिनिन जो है स्त्रीलिंग में आता है। देन कॉमन जेंडर ये है कि कॉमन जेंडर उभयलिंग होता है, एंड न्यूटर जेंडर ये क्लीबलिंग होता है। इसी प्रकार से ये 4 जेंडर होते हैं, या जेंडर जो है लिंग होता है, इंग्लिश में आता है। सबसे मेन हमको क्या देखनी है
मस्कुलिन और फेमिनिन ये दोनों जेंडर के बहुत ज़्यादा यूज होता है मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में, जिसमें हम क्या करते हैं ही और शी का यूज किया जाते हैं। तो ये मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को अधिक से हमको जानना चाहिए और इसका यूजेस कैसे होगा और किस प्रकार से मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में वहाँ पे जो प्रोनाउन का यूज होता है उसका कैसे यूज किया जाते हैं और उसको हमको जानना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट में जो है यहाँ पे नंबर में, ये देखिए यहाँ पे नंबर या तो संख्या में जो होता है, जैसे हम संख्या जो होता है जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 प्रकार से ऑर्डर जो होता है वह कार्डिनल और ऑर्डिनल में आता है। कार्डिनल जो होता है वह जो ऑर्डर में आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कार्डिनल संख्या में आता है। और उसके बाद ऑर्डिनल जो होता है यह पोजीशन को बताता है, जैसे 1 का क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, 2 का सेकंड हो जाएगा, 3 का थर्ड हो जाएगा, 4 का फोर्थ आ जाएगा। ये कौन सी पोजीशन में है उस चीज़ को बता रहा है, यह ऑर्डिनल में आता है। जैसे वह क्लास में 4th पोजीशन में आया, तो 4th पोजीशन, 4th इज द ऑर्डिनल नंबर ऑफ 4। 4 जो संख्या है 4 का ऑर्डिनल नंबर यह 4th होता है। तो इसी प्रकार से नाउन हमने देखा कि ये जो नाउन होता है, नाउन में 4 विशेष करके खास करके इन चारों को हमको विशेष स्पेशली हमको अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि नंबर, केस, जेंडर एंड नंबर जो कार्डिनल और ऑर्डिनल संख्याएं होते हैं। तो ये नाउन के संज्ञा की ये 4 डिफरेंट थिंग्स है, इनको हमको विशेष करके खास करके इनको समझना चाहिए। इसको अगर और डिटेल हमको देखना है तो ग्रामर बुक को हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। उसको हम डिटेल या वो अध्ययन कर सकते हैं कि नाउन वन और मेनी फॉर्म कैसे इस जो थिंग्स होते हैं, थिंग्स की वन और मेनी का किस प्रकार से उनको चेंजेस किया जाता है, और आर्टिकल्स के एक और बहु का कैसे उसको रूपांतर किया जाता है, उसका चेंजेस होता है, और उसका सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, इसका कुछ खास रूल्स होते हैं और उस रूल्स को हम डिटेल अध्ययन करना चाहिए ताकि हम क्या कर सकते हैं, उस आर्टिकल्स की क्या है हम बता सकते हैं कि उसका कैसे चेंजेस हो जान सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन।